वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास तवानाई सेक्टर, पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए इक़दाम पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, वज़ारत पेट्रोलियम और ख़जाना के हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के लिए कराची रवाना। वज़ीर-ए-आज़म मज़ार क़ायद से वज़ीर आला हाउस जाएंगे, जहाँ मुराद अली शाह से 1-on-1 मुलाकात होगी। सिंध हाउस का दौरा भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ MK मरकज़ बहादुराबाद भी जाएंगे। कराची के ताजिरों से भी मुलाकात का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान का पहला जलसा। चेयरमैन PTI आज पेशावर में जलसा आम से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। जलसा गाह जाने वाले रास्तों और स्टेज के अतराफ वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। 1000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात होंगे। अस्करी क़यादत का पाक फौज को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्त नोटिस। वाज़े पैगाम दे दिया, कहा पूरी फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद। शुरका ने कहा, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज़ है। जो भी हो जाए, फौज कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान की कौमी सलामती मुक़द्दस है। पाक फौज इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रही है और हमेशा रहेगी। तमाम हालात में मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज की नैब कोर्ट लाहौर में पेशी। हाज़िरी मुकम्मल कराने के बाद हमजा को जाने की इजाज़त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत पेशी पर सहाफ़ी ने हमजा शहबाज से पूछा, पंजाब में नंबर गेम के हवाले से क्या कहेंगे। हमजा शहबाज बोले, अल्लाह ने चाहा तो सारी गेम पूरी है। कारकुनों ने गाड़ी को फूलों से ढक दिया, नारेबाजी भी की गई। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कब होगा। लाहौर हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए, कहीं नहीं लिखा जिस दिन कागजात नामजदगी जमा होंगे उसके अगले दिन इलेक्शन होंगे। चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, मामला पार्लियामेंट का है, अदलिया को पार्लिमानी मामले में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। असम्बली इजलास की तारीख 16 अप्रैल है। दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक मार्केट में 35 पैसे कमी से डॉलर की कीमत 181 रुपए 66 पैसे हो गई। 6 रोज में डॉलर की कीमत 6 रुपए 31 पैसे कम हो चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम फौरी स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म। FIA और वजारत दाखिला हुकाम अदालत में पेश। कहा, 9 और 10 अप्रैल को मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल बन गई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मार्शल लॉ लग गया था। FIA कब से इतनी आज़ाद हो गई कि हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। अपने कंडक्ट से अपने आप को शर्मिंदा ना करें। निसा के जमहूरियत करने वालों ने ही जमहूरियत पर शब खून मारा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। कहा, इमरान खान से NRO तो ना ले सके, अब अपनी चोरी के सबूत मिटाने के लिए इख्तिदार पर कब्जा कर लिया है। मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का फौरी इनेकाद कराया जाए। आप ही के पैसों से आपको दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि यार देखो मैंने दिया है। जो हम वादे करेंगे वो पूरे करेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे उनसे। जो PTI की पॉलिसीज थी, करेंसी आपने डिवैल्यू पे डिवैल्यू करी है, तो जो इनकी गलत पॉलिसी थी उसका असर को खत्म करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। खान साहब में और हम में फर्क ये है कि हम अभी भी PTI वालों को अपना भाई समझते हैं। गुमराह जरूर हैं, झूठे जरूर हैं, कम अकल जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास
मौजूदा सूरत हाल में IMF के पास जाना ज़रूरी है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के साथ असल दुश्मनी PTI ने की। मायूसी नहीं फैलाना चाहते, मगर मुल्की खसारा 5600 अरब से तजावुज़ कर गया है। नून लीग के 5 साल का मजमूई खसारा खान साहब 1 साल में कर गए। ये भी कहा, हम तो नैब भुगत आए थे, थाने भी देखाए। जरा शहजाद अकबर और दूसरे भी देखें, नैब और थाने कैसे होते हैं। मुसद्दिक मलिक बोले, घर का खर्च ज़्यादा और आमदन कम हो तो घर दिवालिया हो जाता है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, बुनियादी गलती मफरूज़ों पर इन्हिसार करना था। अब पंजाब स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, किसी ने मुल्की वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया तो कानून का रास्ता अपनाएंगे। पार्लियामान की मुद्दत 1.5 साल से है, हमने कितना रहना है इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। नून लीग की सोच है कि इस्लाहात करें और इलेक्शन में जाएं, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। आइन शिकनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल करेंगे। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी हो रहा है, वो पाकिस्तानी है, पासपोर्ट उनका हक है। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस को पाकिस्तान हाउस में तब्दील करने का ऐलान। किसको कौन सी वजारत मिलेगी, मावनीन और मुशीर कौन बनेंगे। नई काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल। तमाम इत्तेहादियों के घर जाकर मुलाकातें की। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजल रहमान के घर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अताउल्लाह मेंगल, खालिद मक्सी, शाहजैन बुगटी और असलम बतानी से भी मिले। इत्तेहादी जमातें जल्द अपने वज़रा के नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएंगी। शहबाज शरीफ ने मुलाकातों में कहा, इसी जज्बे और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ेंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे। इत्तेहाद, मुशावरत और ताउन के जज्बे से चलेंगे, मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। रूसी सदर पुतिन की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पर खुशी हुई। उम्मीद है आप पाकिस्तान की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। आप अफ़गान मसले के पायदार हल और पाक रूस बेहतरीन ताल्लुकात के लिए काम करेंगे। इस्लामाबाद के होटल में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का PTI कारकुन के साथ झगड़ा। बदतमीजी और नारे लगाने पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और नूर आलम खान गुस्से में मुक्का दे मारा। फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। अमले ने बीच बचाव कराया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग। पाक फौज के मेजर और सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 2 दहशत गर्द भी मारे गए। मेजर शुजात हुसैन की उम्र 30 साल, ताल्लुक टोबा टेक्सिंग से था। सिपाही इमरान खान का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद से था। चू चू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके हैं। सियासी बहरान संगीन हो रहा है। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़ दे। फारूक हबीब बोले, हम पार्लियामेंट के अंदर दोबारा कौमी सलामती कमेटी इजलास बुलाने को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर एक कमीशन तश्कील दिया जाए। फवाद साहब, अवाम इमरान खान का 4 साला स्याह दौर भूलना चाहती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा, अपने स्याह इक़दामात पर माफ़ी के बजाय मज़ीद झूठ ना बोले। अब मजलूमियत और इस्तीफ़े कार्ड ले आए। इम्पोर्टेड तर्जुमानों ने अपने घर लूटने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ को अपने ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर अदम एतमाद। सरदार अब्दुल क़य्यूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में जमा करा दी। PTI के 25 मेंबरान कानून साज असम्बली के दस्तखत मौजूद। सरदार तनवीर इलियास का नाम नए कायदे ऐवान के लिए तजवीज़ किया गया। कानून साज असम्बली के कुल 53 अरकान में से 31 PTI के हैं। अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया।
कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने धमकी आमेज मरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा कौमी असम्बली की जानिब से खुफिया सील शुदा मरासला सुप्रीम कोर्ट भिजवाया गया। मरासला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को मौसूल हो गया। कासिम सूरी ने लिखा, मेमो गेट तर्ज पर कमीशन बनाकर इंक्वायरी की उम्मीद है। FIA के एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी के लिए छापे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कार्रवाइयों के दौरान 5 अफराद को तहवील में ले लिया गया। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ टॉप ट्रेंड चलाने वाला सरगना लाहौर से गिरफ्तार। मकसूद आरिफ को सब्जाजार से गिरफ्तार किया गया। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 101 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ 21,284 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसों की शरह 0.47% रिकॉर्ड की गई। आगाज अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई सेक्टर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाने और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी इजलास हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और वजारत पेट्रोलियम और ख़जाना के हुकाम इजलास में शरीक हुए। आपको अपडेट करें, तवानाई सेक्टर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया है। आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई सेक्टर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाने और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी इजलास हुआ, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और वजारत पेट्रोलियम और ख़जाना के हुकाम इजलास में शरीक हुए। तवानाई सेक्टर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर गौर।